नाज़रीन, आपको आग टाइम्स में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ शहर के मोहल्ला अस्तुपुरा में वार्ड मेंबर सालिम अंसारी की जानिब से तहज़ीब-उन-निसा मैक्स एंड हक फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद की सेहत से मुतल्लिक जाँच की गई और मरीज़ों को मुफ्त दवाएँ भी तकसीम की गईं। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह साबिक चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने किया। कैंप में पूर्वांचल के मारूफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर मंजर कमाल, मेडिसन फिजिशियन डॉक्टर शाहिद जमाल मैक्स, डॉक्टर एम कृष्णा प्रसाद, हड्डी अमराज के माहिर डॉक्टर मुंजीर अली खान, बच्चों के माहिर डॉक्टर दानिश कमाल, शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीम जावेद, दांतों के माहिर डॉक्टर एस फैसल, आँखों के माहिर डॉक्टर कासिफ अजमल और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिकाज अख्तर ने मरीज़ों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। साबिक चेयरमैन तैयब पालकी ने तहज़ीब-उन-निसा मैक्स फाउंडेशन, न्यूरोसर्जन डॉक्टर मंजर कमाल व दीगर डॉक्टरों और मेंबर सालिम अंसारी के कामों की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने आज हज़ारों लोगों को नहायत उम्दा और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की। यह काम काबिल सताइश है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर मंजर कमाल और क्या कहते हैं सालिम अंसारी। आग टाइम्स के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर शाहिद जमाल साहब सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अब इसके बाद डॉक्टर हो गया क्या हो रहा है? सालिम भाई ने मिलकर पूरा इसको ऑर्गेनाइज किया, पूरा सब कुछ किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सारे डॉक्टर्स और तैयब पालकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। ख़ास तौर से हमारे जो न्यूरो के मरीज़ थे, ब्रेन स्पाइन के तो बहुत ज़्यादा मरीज़ थे और अभी भी शायद बैठे भी हुए हैं, अभी उसको दोबारा देखना भी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन लोगों ने। डॉक्टर साहब, जानना है कि इन दिनों न्यूरो से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो इन बीमारियों के कारण क्या हैं और इसके सद्देबात क्या हैं? ये बीमारी कभी भी कम नहीं थी, बीमारी हमेशा से रही है, अब मालूम होना शुरू हुई है और उसका इलाज होना शुरू हुआ है, जाँच होना शुरू हुआ है। तो बीमारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है कि कौन सा मर्ज़ किसको दिखाना है। बहुत सारे दिमाग का मरीज़ है, फालिज का मरीज़ है और दिमाग में डैमेज है, झटका आता है, नसों में दबाव होता है, तो बहुत सारे लोग कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। इसमें जागरूकता की ज़रूरत है, कौन सा मर्ज़ किस डॉक्टर को दिखाना है, ये बहुत ज़रूरी है। बीमारी कभी भी कम नहीं रही है, अब उसको सही से अरेंज करके सही डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आज आप गोरखपुर से आए हैं और इस कैंप में आए तो आपको क्या एहसास हुआ और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, हम कैंप तो बहुत ज़माने से करते आए। हम जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 20 साल से, तब से हम कैंप करते रहे। हर 1-2 महीने बाद करते रहते हैं और ऐसे कैंप होने चाहिए, इसलिए कि जो आम पब्लिक तक बहुत पहुंच नहीं पाती है। तो यहाँ मास लेवल पे ज़्यादा लोग देखे आते हैं तो ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता है कि वक्त पे इलाज कराना चाहिए। बहुत सारी बीमारियाँ बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हैं, लोग उसको भी इलाज नहीं कराते हैं। बीपी है, शुगर है, उसको लोग कंट्रोल नहीं करते तो फालिज मार देता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो जागरूक होने से बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है। कैंप जल्दी लगना चाहिए ताकि कम से कम जो बड़ी परेशानियाँ हो जाती, फालिज मार देता, वो सब नहीं हो। अब हो जाए तो जल्दी से इलाज हो। ठीक, नसों में दबाव तो क्या प्रिकॉशन है कि और ना बढ़े, ऑपरेशन की नौबत ना आए। आ भी गई तो कैसे ऑपरेशन करना, ये जल्दी से जल्दी वो सब होना चाहिए। तो कैंप से बहुत सारे फायदे होते हैं। जो प्राइमरी लक्षण है, वो किस तरीके से लोग समझ पाएंगे न्यूरो का? न्यूरो तो बहुत बड़ा टर्म है, दिमाग से लेकर नस तक होता है। अब दिमाग में झटका आ रहा है, फालिज मार दिया है, बोलने में दिक्कत हो गई है या मेमोरी कम हो गई, ये सब दिमाग से। बाकी नस है, गर्दन की नस है, कमर की नस है, पैर की नस दबती है तो सियाटिका बोलते हैं इसको। चलने वाले में दिक्कत हो जाती है, नस में दबाव और बढ़ जाता है तो पैर में कमज़ोरी भी आ सकती है, पेशाब पैखाना भी गड़बड़ हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा एक वो है, वो
सही से मतलब उसको जांच करना है, ऐसे मालूम हो जाता है कि क्या करना है इसमें। सर्वाइकल भी एक बीमारी है। सर्वाइकल उसी नस की बीमारी, गर्दन में नस दबाव होती है उसको सर्वाइकल कहते हैं। गर्दन की हड्डी अगर तिरछी उर्छी हो जाती है वो नसों को दबाती है तो उसको सर्वाइकल बोलते हैं। तो क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, कैसे गर्दन रखना चाहिए, कैसे बढ़ता है, कैसे मतलब नॉर्मल होता है, ये सब मालूम हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें मरीज़ अपने आप हल कर लेता है। ठीक। सालिम बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम था? ये एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। तहज़ीबुन्निसा मैक्स फाउंडेशन व हक फाउंडेशन के सौजन्य से था और हमने अपने वार्डवासियों के लिए ये सोचा कि कुछ हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें हर डिपार्ट के डॉक्टर साहब लोग आए थे और उन्होंने अपनी फ्री सेवा दी है। बहुत से डॉक्टरों ने अपनी फ्री दवा भी दी हैं, बहुत से लोगों ने फ्री परामर्श दिया है। और डॉक्टर एस जमाल साहब थे जो मेडिसिन फिजिशियन है मैक्स हॉस्पिटल के। दूसरे डॉक्टर मंजर कमाल साहब जो पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा नाम है न्यूरो सर्जन के लिए। साथ ही डॉक्टर दानिश कमाल साहब जो बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर रेकाश साहब बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर एस फैसल साहब हैं जो दंत रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर काशिफ अजमल साहब हैं जो नेत्र परीक्षक हैं। ऐसे ही मुंजिर अली खान हैं जो अस्थि रोग हड्डी रोग के डॉक्टर हैं। डॉक्टर एम कृष्णा प्रसाद जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, उन्होंने अपनी फ्री सेवाएं दी हैं। आज कितने पेशेंट को लोगों ने देखा हो? हमने जो सुबह से यहाँ देखा है भीड़ और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा, इससे अगर हम लोग मोटी मोटा लगभग अंदाज़ा लगाया जाए तो 500 करीब लोगों ने इसका लाभ उठाया है। क्या ब्लड जांच वगैरह भी फ्री थी? शुगर जांच? हाँ, शुगर की जांच और ये यूरिक एसिड की जांच और एक दो छोटी छोटी जांचें जो थी वो निःशुल्क थी। जी। सिर्फ वार्ड के लोग थे कि बाहर से भी? नहीं, इसमें शहरवासियों से अपील किया गया था और शहर के कोने कोने से लोग आए थे। चूँकि कई एक डॉक्टर ऐसे थे जो पूर्वांचल में एक बड़ा नाम रखते थे, जनपद के कोने कोने से उनके मरीज़ थे, उनके पहले से ही मरीज़ थे। उन्होंने जब नाम सुना कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो एक सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन बेहतरीन मैनेजमेंट जो हमारे वर्कर थे, जो मेहमान थे, जो मोहल्ले के लोग थे, बेहतरीन सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस कैंप का जो आयोजन किया था बेहतरीन समापन की तरफ ले गए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये कि अपनी सेहत का ख्याल करना हम लोगों को बेहद ज़रूरी है। जो हालात चल रहे हैं हर तरीके से अपने फिटनेस पे हम लोगों को वर्क करना चाहिए। अब बिना जो अभी तैयब पालकी साहब ने बताया था कि बिना डॉक्टर के सलाह मशवरे की एक भी दवा मेडिकल से डायरेक्ट लेकर न जाएँ, जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ख़तरनाक होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे ही जानने वाले एक मरीज़ के साथ एक बड़ा हादसा हुआ और हम उनको 2 जगह, पहले मंगलम हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट कराए, जब वो संभल नहीं पाए तो डॉक्टर संजय सिंह साहब के वहाँ हम लोग लेके गए। जब सारी चीज़ें जब पता की गई तो मालूम हुआ कि ये मेडिकल से दवा लेके डायरेक्ट खा लेते थे, जो एक बहुत ही घातक चीज़ है। मैं जनता से अपील करूँगा किसी भी रूप में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ही दवा का उपयोग करें। ठीक।